क्या आपका भी गर्मियों में मेकअप मेल्ट हो जाता है, मेकअप टिकता ही नहीं है, 1-2 घंटे के बाद आपका फेस काला पड़ जाता है और आपका मेकअप कुछ इस तरह से निकलने लगता है जैसे कि आपका मन करता है कि आप मेकअप करें ही ना। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आगे वीडियो में बताती हूँ किस तरह से मेकअप करोगे और कुछ इस तरह का मेकअप नहीं, आपके साथ यहाँ पे मैं ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक आइस क्यूब ले लेना है। एक आइस क्यूब ले लो और इसे अच्छे से फेस पर रब करो इस तरह। अगर आपको सूट नहीं होता है आइस क्यूब और आपकी स्किन हो जाती है रेड इरिटेट, तो फिर टिश्यू में लेकर भी रब करो। मेरी स्किन पे तो आइस क्यूब लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही आइस क्यूब इस तरह से रब कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन पे थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप आइस क्यूब को एक रुमाल में लेकर और रब कर सकते हो। इस तरह से आपको एक आइस क्यूब लेना है और अच्छे से रब कर लेना। इससे आपकी स्वेटिंग भी चली जाएगी और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा इससे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सबसे मेन स्टेप हो जाता है टोनर, और टोनर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग टोनर लेते हो तो आपके फेस के लिए और आपके मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो टोनर ले लो और कुछ इस तरह से स्प्रे वाला टोनर लोगे तो और भी अच्छा है। मॉइस्चराइजर के लिए गाइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, जो कि मेरी स्किन पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली, और ऑयली स्किन वालों के लिए एक बात हमेशा याद रखने वाली होती है कि ऑयली स्किन पे हमेशा यूज़ किया जाता है जेल बेस्ड प्रोडक्ट। कभी भी गाइस अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कोई भी मेकअप में या स्किन केयर में कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र मत ले लेना किसी के भी कहने से जो आपके स्किन टाइप का हो ही ना। तो ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा है वाटर बेस्ड या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और जितनी ज़रूरत है उतना ही मॉइस्चर आपको देगा। गलती से अगर आपने क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ये 10 से 15 मिनट में ही मेल्ट हो जाएगा। बाद आपको 10 मिनट का गैप लेना है। जब भी स्किन केयर करो मॉइस्चराइज़र लगाओ तो मेकअप और स्किन केयर में 10 मिनट का अंतर होना ही चाहिए। यहाँ पे ऑयली स्किन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये प्राइमर, जीरो प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, सिलिकॉन बेस है, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। और बहुत कम क्वांटिटी में आपको इसे यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको इसकी नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। और प्राइमर जहाँ जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वही यूज़ करेंगे। देखो मैं हल्का सा इस तरह से ऐसे ऐसे मैं रब कर रही हूँ और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी नोज़ पे, फोरहेड पे, हल्का सा चिक्स पे और यहाँ, क्योंकि यही हमें पोर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बस कुछ इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है ये, और प्रेस करते हुए मैं यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से मैं ये इस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करने से होगा क्या, आपके जो भी पोर्स है वो फिल हो जाएंगे और आपको एक स्मूथ सा बेस मिल जाएगा और इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, स्मूथ भी लगेगा और आपके पोर्स जो है वो फिल हो जाएंगे। और देखिए इसने कितने अच्छे से फिल कर दिया है, कैमरा कैप्चर कर रहा है या नहीं सामने से तो मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप एक अच्छा और सस्ता प्राइमर देख रहे हो तो मार्स का ये प्राइमर आपके लिए है। हर स्टेप के बाद आपको थोड़ा थोड़ा गैप लेना होता है। अगर आप एक के ऊपर एक लेयरिंग करते जाओगे तो रबर की तरह मेकअप निकल जाएगा, जो कि मेकअप खराब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मेकअप निकल जाता है, वो इसीलिए क्योंकि आप गैप नहीं देते हो। तो हर प्रोडक्ट के बाद आपको 2 से 3 सेकेंड का, 1 मिनट का ऐसा गैप देना ही चाहिए। तो जितनी देर मैंने बात की उतनी देर में देखो ये अच्छे से सेट हो चुका है और टाइम भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पर मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस फेस ब्यूटी कंसीलर। तो मैं कुछ इस तरह से हाथ में निकाल लेती हूँ इसे और डायरेक्ट मैं बॉन्ड से नहीं लगाऊंगी, हल्का सा मैं इस तरह से लगाकर, ये मेरी स्किन से 2 से 3 शेड डार्क है तो यहाँ पे हम ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ब्राउन के साथ ही बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा हमारा। और जहाँ भी आपको लगता है कि डार्क सर्कल है या डार्क डार्क निशान है, जैसे कि मुझे
अपर लिप पे भी थोड़ा सा डार्क लगता है क्योंकि मेरी बाकी जो स्किन है वो फेयर है और मेरा जो अंडर आई है और माउथ एरिया है वो थोड़ा सा लाइट नहीं है, उतना लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्क है, इसलिए हमने ये ब्राउन कलर ले लिया है। बाकी आपको जहाँ भी लगता है आपके फेस पर वहाँ आप इसे लगा सकते हो और इसे थोड़ी देर छोड़ने के बाद बस इस तरह से ही टैप टैप करते हुए ब्लेंड करना है, कुछ इस तरह से। तो कलर करेक्टर मैंने हाथों से ही ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे फिट मी मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, जो कि मैं हाथों से ही ब्लेंड करूँगी, किसी ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करके बताऊँगी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि आप हाथों से ही अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो फाउंडेशन और डेली आपको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश जब भी आप यूज़ करते हो तो वो पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए और अगर डेली आप मेकअप कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर वॉश करो और ब्रश डेली क्लीन करो। तो ये हाथों से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आप जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रही हूँ इसलिए मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, नहीं तो पर्सनली मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे फाउंडेशन यूज़ करना पसंद नहीं है और ना ही मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ, ना कोई बीबी क्रीम ना कोई सीसी क्रीम। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सनस्क्रीन लगाती हूँ और मेरा मेकअप हो जाता है डन। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पर्सनल मेकअप है जो मैं यूज़ करती हूँ वो किस तरह से करती हूँ, कैसे मेकअप करती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पे देखो मैं हाथों से ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी और हल्के हाथों से अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। हाईलाइटिंग शेड की तो मैं स्विस ब्यूटी का ही एक हाईलाइट से भी मैं थोड़ा सा अपने हाथों में ही निकाल लूँगी, कुछ इस तरह से निकाल कर, और ये हल्का हल्का से एक एक दो दो डॉट आपको लेना है, ये इस तरह से। तो जहाँ जहाँ आप अपना फेस हाईलाइट करना चाहते हो बस वहाँ लगा लो और इस तरह से ब्लेंड कर लो। तो ब्लेंड हो जाता है किसी भी अलग से, और यही मैं अपनी लिड पर भी लगाऊंगी, आई लिड पर भी यही कंसीलर में लगा रही हूँ हल्का हल्का सा, कुछ इस तरह से इसे ब्लेंड कर लिया। इस मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इससे बेहतर आपके पास कुछ और हो ही नहीं सकता। रिकॉर्ड का ये ग्रिप स्प्रे जो कि आपके मेकअप को इतना लॉन्ग लास्टिंग बना देता है और एकदम ऐसे ग्रिप कर रखता है, पकड़ कर रखता है, आपके मेकअप को कहीं हिलने नहीं देता। तो आपको इसे यूज़ कर लेना है। आप मैकेस्मिया का लिपस्टिक जो कि है 04 बट थोड़ा थोड़ा लगाना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप होगा गाइस हमारा पाउडर सेटिंग, और इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ लूज पाउडर, और लूज पाउडर से मैं हल्का हल्का सा अपने पूरे ही फेस को बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। और देखो मैं हल्का हल्का सा लगा रही हूँ, बस इस तरह से टैप 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 करते हुए। देख रहे हो कितने हल्के हाथों से ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बस हल्का सा धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ। अभी जो मैंने लगाया है उसे वैसे ही रहने दूंगी, मैं उसे डस्ट आउट हम बाद में करें। अब मैं ले रही हूँ एक स्फूली, और स्फूली की हेल्प से मैं अच्छे से अपनी आईब्रो कोम करूँगी। और आईब्रो पे मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मेरी आईब्रो वैसे ही काफ़ी थिक है। जो भी हमने पाउडर लगाया था उसे डस्ट आउट कर रही हूँ और ब्लश में से हल्का सा पिंक शेड में ले रही हूँ और इसे मैं लगाऊंगी अच्छे से चिक्स पर। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सही यूज़ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। और इसे ही मैं अपनी फुल लिड पर यूज़ करूँगी जिससे कि एकदम नेचुरल लुक आ जाए, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मस्कारा लगाना स्किप कर रही हूँ, लेसेस को कर्ल कर लो और आपका लुक हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट में एक अच्छा सा सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लो जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड पर बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और हाँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। बाय गाइस।